नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक गठन, यानी संविधान को पढ़ रहे थे और संविधान में हम संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे थे। संविधान इतिहास में हमने पढ़ लिया था 1885 के पहले की जितनी भी घटनाएं घटित हुई सबको हम पढ़ चुके थे। आज क्लास में हम 1885 से लेकर 1907 तक जो जो घटनाएं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से उनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1885। ठीक है, 1885 में क्या हुआ था? ठीक है, 1885 ईस्वी की बात करें तो 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1885 में क्या होता? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। कब हुआ था? तो बात कर ले फिक्स डेट की, तो यहां पर आपका हुआ था 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। किसके प्रयासों से हुआ था? तो बात कर ले तो यहाँ पर ए ओ ह्यूम के प्रयासों से ये हुआ था। ठीक है, ए ओ ह्यूम के प्रयासों से अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। कहां पर हुआ था? तो बात करें मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में इसका गठन हुआ था। मुंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। किसके प्रयासों से हुआ था? ये ओवियम के प्रयासों से हुआ था। कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ठीक है, तो जब इसकी पहली बैठक हुई, प्रथम बैठक के जो अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये बैठक जो पहले आयोजन होनी थी वो कहां पर होनी थी? तो इसका आयोजन पहले पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग की बीमारी का फैल गई। ठीक है, प्लेग का प्रसार हो गया, उस कारण से फिर ये कहां पर हुई? मुंबई में हुई। ठीक है, मुंबई में हुई, यानी पूना में इसका होना था लेकिन कहां पर संपन्न हुई? मुंबई में संपन्न हुई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, तो 1885 में मुंबई में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। किसके प्रयासों से हुआ था? उनके प्रयासों से हुआ था। प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले पूना में होनी थी लेकिन बाद में कहां पर संपन्न हुई? मुंबई में संपन्न हुई, प्लेग के कारण। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संरक्षक किसे माना जाता है? ठीक है, तो इनके प्रयासों से हुआ है और संरक्षक भी इन्हीं को माना जाता है। ठीक है, ये हो गया अपना 1885 यानी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। अब कांग्रेस का जो घटनाक्रम है वो भी तीन भागों में हम उसको बांट देते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम है, इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? तीन भागों में। पहले बात कर ले तो ये हो जाता अपना उदारवादी उदारवादी युग। ठीक है, उदारवादी युग। दूसरा बात कर ले तो दूसरा हो जाता है उग्रवादी युग। उग्रवादी युग। और तीसरा बात करें तो तीसरा हो जाता अपना गांधीवादी युग। गांधीवादी युग। ठीक है, कांग्रेस के जो स्वतंत्रता संग्राम का घटनाक्रम है उसको हम तीन भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हो गया उदारवादी युग, दूसरा उग्रवादी युग और तीसरा गांधीवादी युग। इसकी बात करें तो ये आपको 1885 से लेकर 1909 ईस्वी तक आपको उदारवादी युग देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें 1909 से लेकर के 1905, नौ नहीं यहाँ पर 5, 1905 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक आपको उग्रवादी प्रभाव देखने को मिलेगा। और बात करें 1920 से लेकर के 1945 ईस्वी तक आपको गांधीवादी युग देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो हमने इसको 3 भागों में बांट लिया, उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधीवादी युग। इसके बाद उदारवादी नेताओं के प्रभाव से भारतीय शासन में सुधार लाने के लिए एक कानून पारित हुआ जिसे कहा गया भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1892। ठीक है, उदारवादी नेताओं के प्रभाव स्वरूप भारतीय शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए एक कानून पारित हुआ जिसे कहा गया भारत शासन अधिनियम 1992। इसमें 3 प्रावधान आपको देखने को मिल गए। यानी इसमें कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, गवर्नर जनरल की परिषद, उसके सदस्यों में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। सदस्य संख्या में क्या की जाए, वृद्धि की जाए। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके सदस्य संख्या में क्या की जाए, वृद्धि। अब आपसे पूछूं मैं कितने सदस्य थे, क्योंकि पहले मैं क्लास में पढ़ा चुका, तो ये यहाँ पर 4 सदस्य एक परिषद बनाई गई थी। कौन से एक्ट में बनाई गई थी, कौन से चार्टर एक्ट में बनाई गई थी, तो ये 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें इसका गठन किया गया था कि गवर्नर जनरल के सदस्य के लिए 4 सदस्यीय एक परिषद बनाई जाए। ठीक है, उस परिषद के सदस्यों में क्या की गई, वृद्धि की गई। ठीक है, दूसरी बात कर लें यहां पर, तो परिषद के सदस्यों को, परिषद के जो सदस्य होते थे उनको शासन के संबंध में, शासन व्यवस्था के संबंध में या प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, यानी उन सदस्यों को कहा गया कि अब आप प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, एक प्रावधान ये हुआ कि अब ये जो सदस्य होते थे, परिषद के जो सदस्य होते थे, उनको बजट के संबंध में जानकारी रखने का अधिकार भी दिया गया। यानी अब वो बजट की जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, तो परिषद के सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। दूसरा, परिषद के जो सदस्य वो शासन या प्रशासन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते थे। तीसरा हुआ, सदस्य बजट से रिलेटेड जानकारी भी प्राप्त कर सकते थे। और चौथा यहाँ पर जो हुआ वो है कि अब निर्वाचन भी प्रारंभ हुआ, भारत में निर्वाचन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये 4 प्रावधान आपको भारत शासन अधिनियम 1892 ईस्वी में देखने को मिल जाएंगे। पहला कि जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए जो परिषद बनाई गई थी उसके सदस्यों में वृद्धि की गई। दूसरा कहा गया कि जो परिषद के जो सदस्य होते थे वो शासन के संबंध में प्रश्न पूछ सकते थे। तीसरा प्रावधान किया गया, सदस्य जो है वो बजट से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चौथा जो है, निर्वाचन प्रारंभ हुआ, भारत में यहीं से निर्वाचन प्रारंभ हुआ। इस अधिनियम में 1892 के अधिनियम में ये 4 प्रावधान इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद नई डेट आ जाती है आपकी 1905। ठीक है, 1905 ईस्वी क्यों इंपॉर्टेंट है? 1905 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस समय यहां पर लॉर्ड कर्जन वायसराय बने। ठीक है, लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। इन्होंने एक घोषणा की, किसकी? बंगाल का विभाजन, बंगाल का विभाजन। तो बंगाल के विभाजन की घोषणा किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की थी। यहाँ वायसराय थे इस समय। इन्होंने घोषणा कब की थी? तो ये की थी 16 जुलाई। कब की थी? 16 जुलाई 1905 को इन्होंने घोषणा की। और घोषणा में कहा कि बंगाल का विभाजन होगा। ठीक है, घोषणा 16 जुलाई 1905 को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, इसके बाद 16 अक्टूबर
1905 को क्या किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, बंगाल का विभाजन किया है कितने भागों में, दो भागों में, एक तो पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल दो भागों में बंगाल का विभाजन किया गया। ठीक है, इस दिन, कौन सा दिन, 16 अक्टूबर 1905 का दिन भारत में क्या मनाया गया, शोक दिवस के रूप में मनाया। भारत में इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 का दिन भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। और इस घटना को क्या कहा गया, बंग भंग आंदोलन कहा गया। ठीक है, इस घटना को बंग भंग घटना या आंदोलन कहा गया। ठीक है, तो 1905 लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की 16 जुलाई 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन हुआ पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में। इस दिन भारत में शोक दिवस मनाया गया, यानी 16 अक्टूबर 1905 के दिन भारत में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस घटना को बंग भंग आंदोलन। ठीक है, इस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन वायसराय था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम 1906 से, 1906 ईस्वी। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कहां पर हुई, तो ये ढाका में हुई। ढाका में इसकी स्थापना की गई। किसने की, तो ये थे सलीमुल्लाह का और आगा खां, दोनों ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। कहां पर, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। एक घटना और घटित हुई 1907। ठीक है, 1907। अब 1907 में क्या घटना हुई, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस का विभाजन हुआ दो भागों में, उग्रवादी दल और उदारवादी दल, दोनों में यहां पर इसका विभाजन हुआ। कौन सा अधिवेशन था, तो सूरत का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, सूरत का अधिवेशन था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यह था घटनाक्रम 1885 ईस्वी से लेकर 1907 ईस्वी तक। ठीक है, और ये घटनाएं जो मैंने आपको बताई काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी के अगली क्लास में बात करेंगे ये।